हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी बिरला पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी और अन्य भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आपको यहाँ सारी जानकारी बिल्कुल सही और सटीक दी जाएगी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने वाला हूँ। डीएसएसबी के लिए मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाऊंगा। देखिए, जैसे कि आप हमने एक डीएसएसबी का एक सेट चलाया था जीके का, जो कि प्रीवियस ईयर था। तो आज इसका पार्ट 2 हमने आज लाया है। इसमें देखिए, ये है 15/2/2024, मतलब इसी साल का एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, दूसरा महीना में। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का है पोस्ट, उसी का एग्ज़ाम हुआ था। आज मैं इसके पिछले वीडियो में मैं 16 तारीख एग्ज़ाम को लाया था। आज मैं 15 तारीख के एग्ज़ाम का वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे जीके पूछे गए थे। उसी हिसाब से आपको जीके की तैयारी करना है और मैं आपको कराऊंगा सारे प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस का, और फिर एसएससी के जितने भी एसएससी का, ये एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएस हो, किसी का भी हो, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। बस आपको उसको कुछ नहीं करना है, 1 से 2 बार उसको आपको रिवीजन करना है, आपको खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नीचे जाते हैं। अभी तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ, देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा जीके, जनरल अवेयरनेस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन JJM निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। देखिए, डीएसएसबी के जो ये इसका करंट अफेयर रहता है, उसमें आप जरूर से जरूर इसका कोई भी अगर स्कीम है, सरकार का कोई भी स्कीम है, उससे याद करके जाएं कि किस वर्ष में लॉन्च किया गया था और किस किस थीम पर लॉन्च किया गया था और किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। इतना तो आप जरूर याद करके जाएं। अभी आने वाले दिन में परसों स्टार्ट होने वाला JJA का एग्जाम, उसमें आप ये सब जरूर करंट अफेयर में देख के जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डीएसएसबी में बार बार पूछ रहा है, सारे एग्जाम में पूछ रहा है गवर्नमेंट जॉब की स्कीम। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे मृदा आपूर्ति के संकीर्ण माप कहा जाता है? तो यम वन को मृदा आपूर्ति का संकीर्ण माप कहा जाता है। देखिए, मैं क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। हाँ देखिए, यम वन को कृषि मुद्रापूर्ति का मांग कहा जाता है। देखिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है जिसने उनकी शिक्षाएं आगे बढ़ाई है? मतलब कि वो गौतम बुद्ध का शिष्य तो नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया, तो वो थी संघमित्रा थी। पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में इक्ता क्या था? तो इक्ता था एक नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन। इक्ता नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन था। 6 नंबर क्वेश्चन, मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया। मोढेरा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। मोढेरा गुजरात में स्थित है और यहाँ भारत का पहला 24x7 मतलब कि 2400 घंटा सौर ऊर्जा से चलता है यहाँ का बिजली। मोढेरा गांव का कहाँ है? गुजरात में, याद रखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1982? देखिए, याद रखेंगे, नबार्ड 1982 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 8 नंबर क्वेश्चन, CRR और SLR किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RRB, भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब RRB। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया? देखिए, फिर से एक स्कीम आ गया है। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, डीएसएसबी में आप जब भी परीक्षा देने जाए तो सारे स्कीम को, गवर्नमेंट जॉब की जितने भी स्कीम है उसे याद कर ले कि किस वर्ष लॉन्च किया गया था, यही सब। देखिए, ये मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण। 10 नंबर क्वेश्चन, इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2022, व्हाट डज लाइफ स्टैंड फॉर? तो लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। देखिए, फिर से आ गया ये स्कीम, लाइफ स्टैंड फॉर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कितना, कौन से वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? तो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन नायर ने
राजा राम मोहन राय जो थे 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे, राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एथलीट को वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया? तो श्री हरि नटराज था। श्री हरि नटराज को वर्ष 2023 के लिए 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, श्री हरि नटराज, याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्शन यूनिट्स आर कवर्ड अंडर टेरिटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो ये कम्युनिकेशन है। 15 नंबर क्वेश्चन, दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? तो ये जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य रखा गया है इसमें। ग्रीन क्रेडिट पहल का लक्ष्य, जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य। 16 नंबर, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित शिष्य में से किसने विनय पिटक का पाठ किया था? वो मतलब कहना चाह रहा है गौतम बुद्ध का वो कौन सा शिष्य था जिसने विनय पिटक का पाठ किया था, मतलब पढ़ा था? तो ये था उपाली। उपाली ने विनय पिटक का पठन किया था, मतलब पढ़ा था। इसरो द्वारा विकसित व्योमित्र क्या है? तो व्योमित्र एक गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है। कौन? व्योमित्र गगन मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर ए आखुर निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो अमीर ए आखुर शाही घोड़ों का प्रमुख होता था। जो जितने भी शाही घोड़े थे उसका प्रमुख होता था कौन? अमीर ए आखुर, दिल्ली सल्तनत के दौरान। 19 नंबर क्वेश्चन, 1928 में से निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संविधान की रूपरेखा तैयार की था? तो नेहरू रिपोर्ट ने भारत की भावी संविधान के लिए एक रूपरेखा तैयार किया गया था। किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट ने। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों से रिकॉर्ड की बराबरी की थी? ये कौन है? हमारा विराट कोहली किंग। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच के शतक की बराबरी की है विराट कोहली ने। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे भारत की संसद तीन लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में समाप्त होता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में राजस्थान में जाके खत्म हो जाता है विंध्य श्रेणी का विस्तार। विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश में भी आता है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी आता है, याद रखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी बढ़ी है? तो 17.64% भारत की जनसंख्या बढ़ी है। 2001 से 2011 के बीच में 17.64% भारत की जनसंख्या बढ़ी है, याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है जो मानव उपभोग द्वारा नहीं समाप्त होते हैं? तो ये सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त होने वाली, कभी भी ये समाप्त मतलब नहीं होगी, तो यही क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है। इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। 25 नंबर क्वेश्चन, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोंगरी भाषाओं को निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था? 2004 में शामिल किया गया था। कौन कौन सी भाषा? बोडो और डोगरी भाषा को 2004 में शामिल किया गया था। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत। मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत पर आधारित है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। 28 नंबर क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से काम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए जून 2014 में शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में शुरू किया गया। फिर 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी मैं 9 नंबर बोल रहा हूँ इसे। दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये वोट का अधिकार मौलिक अधिकार के भाग में नहीं आता है, भाग 3 में नहीं आता है, मतलब
बाकी समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, लेकिन वोट का अधिकार नहीं आता है, याद रखेंगे। 10 नंबर मतलब 30 नंबर, भाबर बेल्ट के दक्षिण में धाराएं और नदियां फिर से उभरती है और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनाती है जिसे तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप के वर्ग में का हिस्सा नहीं है? तो इस ऑप्शन के अनुसार मोर एक सरीसृप नहीं है, जिसमें छिपकली सरीसृप है, सांप भी सरीसृप है, कछुआ भी सरीसृप है, याद रखेंगे। फिर 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार बाघ तो एक अथी मांस खाता है, तो ये मांसाहारी होगा, ये शाकाहारी नहीं है बाघ। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या है? तो मतलब न्यायसंगत है और उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 500 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखेंगे। 20 सदस्य जो रहता है वो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी से आते हैं, मतलब कि संसद चुन के। अब 530 जो है कोई भी राज्य, जितने भी राज्य है उससे चुनकर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये उत्तर प्रदेश की है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है। 36 नंबर क्वेश्चन, चंपककुल्लम नौका दौड़ मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। चंपककुल्लम नौका दौड़ केरल से संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन, पट्टडकल नृत्य उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। पट्टडकल नृत्य महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम दो बार संसद के सत्र को बुला सकता है और 2 सत्रों के बीच का अंतर 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो बुलाएगा ही बुलाएगा, 2 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए संसद का सत्र, और 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए संसद का सत्र। 19 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, भोजपुरी भाषा, जिसमें संथाली शामिल है, बोडो शामिल है, कोंकणी शामिल है, लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? तो भेड़ जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। देखिए आज फिर से मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तब हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपके लिए मैं एक से एक वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।